लोग कहते हैं कि भूत प्रेत रात के टाइम में दिखाई देते हैं, वो भी जब एकांत हो। भीड़ भाड़ में भूत प्रेत नहीं दिखाई देते। लेकिन जिस सज्जन के साथ ये घटना घटी थी, उनको फर्स्ट टाइम वो भूत दिन के टाइम में दिखाई दिया था। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जिसने हमें भेजा है उनका नाम है मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम बस्ती के रहने वाले जो उत्तर प्रदेश में है। आइए, जब घटना इनके साथ में घटी थी 2002 की बात है। मोहम्मद समीम जी सरकारी कर्मचारी हैं और आज भी काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या था उनके साथ में? समीम जी बताते हैं कि मैं पोस्टिंग आया था, मैं दूसरे शहर में था और जानबूझ करके मैं अपने घर के आसपास में पोस्टिंग करवाया ताकि अपने परिवार में रह सकूं। लेकिन परिवार में कुछ आपस में सही नहीं चल रहा था और तब मैंने फैसला किया कि चलो हम अपना घर छोड़ करके किसी किराए के घर में जा कर के रहते हैं। मैं अपना बीवी बच्चों को लेकर के और एक किराए का मकान में आ गया। वो जो किराए का मकान था ना, उसमें 2 कमरे तो थे हमारे, अब बीच में बाउंड्री खींचा हुआ था और दूसरी तरफ मकान मालिक रहता था। आज जो बाथरूम वगैरह बने थे वो हमारी ही साइड थे। दरवाज़ा उधर से भी आने का था, जाने का दरवाज़ा जो था, मकान मालिक उधर से भी आ सकता था। हम हमारे बाथरूम के साइड में। जो पहली मैंने घटना अनुभव किया वो दिन का ही टाइम था। छुट्टी का दिन था, तो हम अपने परिवार के साथ अपने किराए के घर में ही थे। दोपहर का टाइम था। अब गर्मी का दिन था तो सारे परिवार आराम कर रहे थे। मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी और मैं। करीब करीब 1:30 बजे के आसपास में मुझे बाथरूम लगा, तो सोचा कि चलो बाथरूम से निपट कर आए जाए। लेकिन जब मैं बाथरूम जाने लगा तो मैं देखा कि इधर से मकान मालिक का गेट था, उधर से मकान मालिक निकलते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं। मैं उनको देख करके खड़ा हो गया कि चलो उनको पहले निपट देने दो, इसके बाद मैं भी निपटूंगा। लेकिन 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। प्रेशर तगड़ा था। मैं कभी अपने कमरे में जाऊं, कभी बाहर निकल कर देखूं कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला कि नहीं खुला, मकान मालिक निपट गए कि नहीं निपट गए, अपने घर में गए कि नहीं गए। लेकिन जब भी जाता दरवाज़ा बंद ही था, मतलब मकान मालिक उसी बाथरूम में है। मैं बड़े परेशान था, प्रेशर के मामला था, रुका नहीं जा रहा था। मैं अंदर बाहर कर रहा था। मेरी पत्नी जो सोई हुई थी उठ करके बैठी और कहने लगी क्यों परेशान है जी? और तब मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम खाली हो तब ना। मकान मालिक अब उस बाथरूम में गए हुए हैं, काफ़ी देर हो चुका है, निकल नहीं रहे। तब मेरी पत्नी बोली कि एक बार और जाके देखिए, शायद निकल गए होंगे। लेकिन जब मैं बाथरूम में गया तो दरवाज़ा अभी भी बंद था। आखिरकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं वो दरवाज़ा पहले नॉक किया। नॉक करने के बाद में अगर मकान मालिक होते तो ज़रूर खांसते, कोई संकेत देते कि मैं अंदर हूँ। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोशी। मैं 2-3 बार आप उस दरवाजे को नॉक किया ताकि मकान मालिक हो तो हमें संकेत दे दे, बता दे कि मैं अंदर हूँ भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आखिरकार जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उस दरवाजे का धक्का दिया।
धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन उस बाथरूम में कोई था ही नहीं। अब तो मैं एकदम सन्न रह गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मकान मालिक को जाते हुए, वही लुंगी पहने हुए, बनियान पहने हुए। मैं तो अब अपनी आंखों से देखा था। आखिर वो मकान मालिक कब बाहर निकले, जबकि वो बाथरूम मेरे घर के बिल्कुल सामने में ही था। अब मेरी नज़रों के सामने में हमेशा रहा। मुझे प्रेशर था, मैं तो बार बार देख रहा था कब निकलेंगे कब निकलेंगे, लेकिन जब मैं देखा तो पूरा बाथरूम खाली था। उस टाइम तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि हो सकता है मेरी नज़र इधर उधर चली गई हो और मकान मालिक निपट के चले गए हों। मैं उस टाइम वो घटना बिल्कुल भूल चुका, विशेष ध्यान नहीं दिया। खैर, अब रात के टाइम में जब रात हो गई थी, ये 2 दिन के बाद की बात है, जब वो घटना मेरे साथ में घटी थी, उसके 2 दिन के बाद की बात है। आधी रात का वक्त था और मुझे लगा कि उस बाथरूम में उस तरफ में मकान मालिक जा रहे हैं। अब मुझे भी प्रेशर आया हुआ था और जैसे ही मैं बाथरूम जाने लगा, अब फिर वो बाथरूम के साइड में चले गए, वही लुंगी वही बनियान पहने हुए। रात का वक्त था। मैं फिर खड़ा हो गया कि चलो कितना देर लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट। अब मैं उस दिन की घटना याद आ गई। अरे ये तो काफ़ी टाइम लगाते हैं भाई, तब तक मेरा तो प्रेशर एकदम निकल जाएगा। ऐसा मैं घबरा सा गया था। मैं क्या करूं, बेचैन हो गया था और मैं आवाज़ लगाने लगा कि मालिक साहब थोड़ा जल्दी निकलिएगा, मुझे भी जाना है, प्रेशर बहुत तगड़ी लगी हुई है। लेकिन जब मुझे हैरानी हुई कि जब उनकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। मैं बाथरूम के पास खड़ा था। अब बार बार मैं आवाज़ लगा रहा था कि साहब थोड़ा जल्दी निकलिए, मुझे भी प्रेशर लगा हुआ है। लेकिन दरवाज़ा जस के तस, जैसे दिन के टाइम बंद था, अब वैसे रात के टाइम में बंद मिला। अब मुझे रहा नहीं जागा। आखिरकार मैं उस दरवाजे को दस्तक दिया, आवाज़ लगाया कि साहब अगर आप अंदर हो तो मुझे बताइए। लेकिन जब कोई भी आवाज़ नहीं दिया तो मैं जैसे ही धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया और बाथरूम में कोई था ही नहीं। अब तो मैं बिल्कुल घबरा गया। ये दूसरी बार मेरे साथ में घटना हुई थी। ये कैसे हो सकता है भाई? कोई इंसान मेरे आंखों के सामने से गुजर रहा है और जाके बाथरूम में बैठ रहा है और इसके बाद उस बाथरूम से गायब। असंभव सी बात थी। खैर, डर तो मुझे लगा कि कोई ना कोई इस बाथरूम में गड़बड़ है या फिर कुछ और बात है। अब इस पहेली को मैं जानना चाहता था कि आखिर ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, मुझे नज़र आ रहा है, आखिर इसकी पीछे का राज क्या है। खैर, उस रात तो हम निपट लिए, आराम से सो गए। अब जब सुबह हुई तो मकान मालिक से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा, साहब आप रात में कितने बजे बाथरूम गए थे? मैं आपको आवाज़ देता रह गया और आप जैसे बाथरूम से गायब हो गए थे। ऐसे पहले 2 दिन पहले की मैं बात हुई, चर्चा किया तो मेरी बात सुनकर के हैरान थे। अब कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो गया नहीं था उस टाइम में। मैं तो इधर ही हमारा कोई बाथरूम है, उसमें मैं निपट लेता हूँ, कभी कभी उस साइड में जाता हूँ और रात के टाइम में तो तुम्हारी साइड जाता ही नहीं। अब हैरानी वाली बात थी। मैं पूछने लगा कि आखिर ये जो मैंने कुछ देखा है, ये कैसे ये सब हुआ? जब आप नहीं थे तो कौन हो सकता है? क्या कोई भूत, क्या कोई जिन्नात, क्या कुछ और चीज़ ये सब कर रहा था मेरे नज़रों के सामने है। वो कुछ बताना चाहते थे लेकिन हिचक रहे थे। डर था कि कहीं मैं मकान खाली करके ना चला जाऊं। जैसे मैं डरा हुआ था, 2 दिन ये जो मेरे नज़रों के सामने से गुजरा था, इसलिए मैं डरा हुआ था। मैं जब पूछ रहा था तो बताना जरूर चाहते थे लेकिन हिचक रहे थे। आखिरकार वो नहीं बताए, बोले ऐसा कोई बात ही नहीं। लेकिन मैं अब जो अपने आसपास लोग रहा करते हैं,
कॉलोनी के अंदर में। अब बड़े बुजुर्ग, उनसे मैं जानकारी लेना शुरू कर दिया और आखिरकार एक बुजुर्ग ने बताया कि बेटा जो तुमने देखा है ना, वो एक छलावा है। आइए, आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से ये दिखाई देता है। आइए, तुम्हारे घर में ही नहीं, इस कॉलोनी के आसपास में जितने घर हैं आसपास में, हर जगह घूमता रहता है और किसी का भी भेष बना सकता है, किसी का रूप धारण कर सकता है। और बेटा, जिसके शरीर में प्रवेश कर गया ना, तो समझ लो उसकी मौत तो पक्की है। अब तो मैं उस बुजुर्ग की बात सुन करके डर चुका था। मैं कहने लगा, चाचा आप ये बताओ उससे बचने का तरीका क्या है। तब चाचा कहने लगे कि अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। हाँ, मुझसे आज तक उस छलावा का मुलाकात नहीं हुआ है और मैं मुलाकात करना भी नहीं चाहता। उसका नाम लेते ही वो डर चुके थे। अब मुझे समझ में आ गया कि जिसकी बात चाचा कर रहे हैं वो साधारण भूत नहीं है, एक बहुत बड़ा छलावा वो है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भेष बदल सकता है, किसी के शरीर में जा सकता है। और चाचा कहते हैं कि किसी के शरीर में अगर वो प्रवेश कर गया तो उसकी मौत तो पक्की है। सारा शरीर का खून चूस लेता है और वो इंसान एक तरह से तड़प तड़प के मौत मरता है, बीमारी से। पता भी नहीं लगता है कि उसको कोई भूत शैतान पकड़ रखा है। अब मैं डर चुका था। तो लेकिन ये हमारे मोहल्ले की बात थी, हमारे घर के अंदर भी हुई और ये किसी के घर में हो सकता था। मुझे अब डर लगने लगा था, लेकिन मैं जानकारी सब इकट्ठा कर लिया था और सोचने लगा कि ये तो सबके घर में यहाँ चल रहा है, कोई हमारे घर में विशेष बात तो नहीं है। अब मैं सोचने लगा कि चलो कुछ महीना यहाँ रह करके और फिर अपना मकान कहीं ढूंढ लेंगे और वहाँ हम शिफ्ट हो जाएंगे। और उसी चक्कर में मकान हम देख रहे थे। लेकिन रात के टाइम हम जब ऑफिस से आए तो उस रात को काफ़ी टाइम लेट हो गया था और जब मैं घर में आया तो खाना खाते पीते बातचीत करते हुए 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था और गर्मी का दिन था। मैं जिस जगह पर बाथरूम था उसके आगे में खाली मैदान है, एक आंगन टाइप का बना हुआ था और वहाँ पर मेरी एक कुर्सी लगी रहती थी, जिस पर मैं जब फुर्सत होता था तो उस पर बैठ करके आराम करता था, या फिर कोई ऐसा किसी से बातचीत करना होता था मैं वहीं पर बातचीत करता था। और मैं जब 11 साढ़े 11 के आसपास रात हो गई, अब मैं बाथरूम करने के लिए निकला। जैसे बाहर निकला दरवाजे से कि चलो अब बाथरूम करके मैं सो जाते, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसी कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर मैं बैठा करता था, और उसी कुर्सी पर, उस कुर्सी पर मैं बैठ करके और अखबार पढ़ता था या किसी के साथ मैं बातचीत करता था, और उसी कुर्सी पर मेरा ही कॉपी, हूबहू मेरा डुप्लीकेट, जैसा मैंने कपड़ा पहन रखा था वैसा ही कपड़ा, वैसे ही शकल सूरत। लेकिन जो वो देख रहा था ना दूसरी साइड में, अब कपड़ा लत्ता सब कुछ एक जैसा, कद काठ ही एक जैसा। तो मैं तो देख करके एकदम सन्न रह गया था कि मैं कहाँ से इस पर बैठ गया भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त में। लेकिन तभी उस चाचा की बात मुझे याद आ गई। चाचा कहते थे कि बेटा वो जो छलावा है वो किसी का रूप धारण कर सकता है, किसी का रूप लेकर के वो तुम्हें दिख सकता है। और तब मुझे लगा कि कहीं वही छलावा तो नहीं है जो हमारी इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, मेरा ही रूप धारण करके। आखिर ये चाहता क्या है? सही मायने में पसीने से नहा गया था, लेकिन मैं डरा नहीं। उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं डरा। डर आ रहा था लेकिन मैं डर को हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया। मैं जानता था कि अगर मैं डर गया तो मामला
खराब हो जाएगा, अब तो इसे निपटना ही पड़ेगा। और फिर मैंने उस शख्स को जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो कि एक भूत था, और उसको मैंने आवाज़ दिया कि बाबा बाबा। अब जैसे ही मैं बाबा बाबा बोला, वो कुर्सी पर जो इंसान बैठा हुआ था, जिसकी चेहरा दूसरी साइड में था, और जैसे ही मेरी आवाज़ सुना, वो अपना गर्दन 360 डिग्री में घुमा दिया हो, जैसे उसके गर्दन पर कोई मोटर लगी हुई, और कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ करती हुई अब उल्टी साइड में घूम गई हो। मैं देख करके हैरान था कि मेरा ही ट्रू कॉपी था वो, जरा भी कोई फर्क नहीं कर सकता था। अब उसकी जो आंखें थी उसमें फर्क जरूर था, उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे आंखों में नहीं थी, बस इतना ही फर्क था। आखिरकार जब वो मेरी तरफ घुमा, मैंने अपने हाथ जोड़ रखे थे और कहने लगा कि बाबा, हम आप ही के बच्चे हैं और हम इस कॉलोनी के रहने वाले भी नहीं हैं, हम तो किराए पर रहने आए थे। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि इस घर में मैं ना रहूं, तो मैं जल्दी ही खाली कर दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और इसके बाद जो छलावा था वो कुर्सी से उठा, अपनी गर्दन सीधा करते हुए। और फिर उसी मेन गेट से, जिस मेन गेट से हम आए जाए करते थे, और उस मेन गेट से ही चल पड़ा, लेकिन बार बार वो मेरी तरफ मुड़ करके देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि तुम इस घर को छोड़ करके चले ही जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है, ये घर मेरा है, मैं इस घर में रहता हूँ। और मुझे समझ आ गया था कि मुझे अब क्या करना है। रात तो बड़ी मुश्किल से हमने काटा उस घर में, पति पत्नी और हम रात भर इसी विषय में बात करते रहे कि हम गलत घर में आ गए, हमें इस घर में नहीं आना चाहिए था। लेकिन पता जब चले ना, तभी तो बात बनेगी। अब हम अनजाने लोग अब घर ढूंढते ढूंढते अब ऐसे घर में पहुंच गए थे जहां मैं पहले से ही अब एक छलावा रह रहा है, और हम उस घर में किराएदार बन के आ गए। उसको ये बर्दाश्त नहीं था, संकेत तो पहले ही दे चुका था कि तुम लोग इस घर को खाली कर दो, लेकिन हम संकेत को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उस रात जो मुझे वो संकेत दिया, मैं समझ गया कि हमारी भलाई इसी में है कि हम इस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दें। और वही मैंने किया। अब जो मकान में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अगले ही दिन मकान हमने ढूंढना शुरू कर दिया, और शाम तक हमें मकान भी मिल गया था, और हम उस मकान को छोड़ करके नए मकान में आ भी गए थे। अब तो उस गली से, जिस गली में हम रहते थे, उस गली से गुजरते हुए भी हमें डर लगता था कि कहीं छलावा से मेरा मुलाकात न हो जाए। और इसके बाद कभी भी उस छलावा से हम मिले नहीं। इसके बाद तो मोहल्ला ही हमने छोड़ दिया, किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, और एक तरह से हमारी जान बच गई थी। अगर हम उस घर से नहीं जाते तो हो सकता था कि जैसे चाचा कहते थे वो कि बेटा, वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने का मतलब उस इंसान की मौत, और वो भी इंसान तड़प तड़प के मरता है बीमारी से। पता भी कोई नहीं लगा सकता कि आखिर उसको बीमारी क्या हुआ है, सारा शरीर का खून चूस लेता है। तो दोस्तों, ये है मेरी घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये घटना कैसी आपको लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।